काश आज वो जिंदा होती तो उसके पांव पड़कर माफी मांग लेता। 8 साल पहले मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद पता चला कि मेरी बीवी कभी मां नहीं बन सकती। इस बात ने उसे तोड़ कर रख दिया था। मैंने उसे बहुत हौसला दिया कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन वो मुझसे मेरी दूसरी शादी की जिद करने लगी। मेरे इनकार करने पर वो मेरे पैरों में बैठकर रोने लगी। मैंने उसकी बात मान ली और दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद वो ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। मैं अपनी दूसरी बीवी का दीवाना होकर अपनी पहली बीवी को भूल गया था। मैं भूल गया था कि उसने मेरे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी। मैं भूल गया था कि उस पर क्या गुजरती होगी। और फिर 1 माह बाद उसने कहा कि वो अपने वालिदैन से मिलना चाहती है। मैं उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ आया। 2 साल गुजर गए और मैं कभी दोबारा उसे वापस लेने नहीं गया। यहां तक कि मैं उसे मुकम्मल तौर पर भूलकर अपनी दूसरी बीवी और बच्चे के साथ खुश था। फिर मैं अपनी दूसरी बीवी और बच्चे के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया। वहां मेरी दूसरी बीवी ने किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक बना लिया। मुझसे ये बर्दाश्त ना हुआ और मैंने उसे बहुत मारा। उसने पुलिस में मेरी शिकायत कर दी और मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। मैंने अपनी बीवी की बहुत मिन्नतें की कि मुझे मेरा बच्चा दे दे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझसे खुला लेकर उसी दूसरे मर्द से शादी कर ली। तब मुझे अपनी पहली बीवी की बहुत याद आई और एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। तब मैं अपनी पहली बीवी के माँ बाप के घर पहुंचा, मगर वो मेरे इंतजार में मिट्टी का ढेर बन चुकी थी। काश आज वो जिंदा होती तो मैं उसके पांव पड़कर माफी मांग लेता। इंसान भी कितना मतलबी और खुदगर्ज होता है ना। और शायद ये इंसान की फितरत है कि किसी दूसरे की चाहत को ठुकरा कर अपनी चाहत और लगन के पीछे भागता रहता है। इंसान भूल जाता है कि किसी के लिए वो कितना अहम है और कौन उसके दुख सुख में काम आने वाला है। शायद इसीलिए मुखलिस लोगों को खो देने वाले अक्सर तन्हा रह जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस औरत को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और अल्लाह हर मोहब्बत करने वाली बीवी के साथ शौहर को हुस्ने सुलूक से पेश आने की तौफीक दे।